यहाँ क्या कर रही हो? क्या करूँगी? रोहित डार्लिंग, तुमसे मिलने आई हूँ। ये कोई मिलने का तरीका है? तुम मेरी गाड़ी के अंदर घुसी कैसे? मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी तुम मुझे ये सवाल पूछ रहे हो? चलो चलो निकलो मेरी गाड़ी से। नहीं, उतरो मेरी गाड़ी से। उतर जाऊंगी, पहले ये तो सुन लो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ओके जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं। मुझे वो वीडियो कैसेट चाहिए। वीडियो कैसेट? कौन सा वीडियो कैसेट? वो वीडियो कैसेट जिसमें मेरी माँ की असली कातिल का चेहरा अच्छी तरह से नजर आता है। मतलब समझाने की जरूरत है रोहित मल्होत्रा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों के पास वो वीडियो कैसेट है। दे दोगे तो तुम्हें फायदा होगा। मैं कोई फायदा नहीं समझता हूँ और मेरे पास कोई वीडियो कैसेट नहीं है, समझे? चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। सीधी तरह से बताओ ना, क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कितना चाहते हो? इसका मतलब है तुम मुझे लालच दे रही हो पैसों की? नहीं, मैं सौदा कर रही हूँ सीधा साधा। Don't be stupid, तुम कोई गुलाम हो कि मैं तुम्हें खरीदूं? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने झूठे उसूल और जज्बात छोड़ दो, जरा दुनियादारी समझो। आफ्टर ऑल पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारे लिए होगा अनीता सेठ, पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए आज भी जज्बात और उसूल अहम है। ठीक है, लेकिन अपने जज्बात टूटने से डर नहीं लगता? मेरा मतलब है अगर जिनके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो उनको अगर कुछ हो गया तो? तुम मुझे धमकी दे रही हो? उठो मेरी गाड़ी से। नो रोहित, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अच्छा एक बात तय कर लेते हैं, मेरी बात मानो। हाँ, क्या करना है? अब यहाँ पे बहुत सफोकेटिंग है, बाहर निकल के कुछ सोचते हैं ना। कहाँ जाना है? अरे जाना कहीं नहीं है, बाहर निकल के कुछ बात करते हैं ना। ओके। तू मुझे इसलिए बेवकूफ बना सका क्योंकि मैं जरूरतमंद हूँ, लेकिन रोहित मल्होत्रा, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। I swear that. दीपक से यहाँ कैसे लग गया? सब आपकी लापरवाही। आपको ये पहले ही रेस्टोरेंट कर देना चाहिए, अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। देखिए सारे सबूत हैं उसमें आपके खिलाफ। सच कह शहर में शायद मुझसे बड़ा गलत नहीं किया, पर यार मानसी को मरते देखने की खुशी के लिए मैंने वो टेप रख छोड़ा था। अब क्या होगा? देखिए आप खुद तो फंसेंगे, मुझे भी फंसाएंगे। देखिए मेरी क्या हालत की फालतू की बात मत करो टंडन। उस दीपक सेठ की क्या औकात जो हमें बता दे। कल सुबह से पहले तो वो टेप कोर्ट नहीं लेके जा सकता ना। आज की सारी रात हमारे पास बाकी है, बस कल की सुबह वो दिखेगा नहीं। लानत है हम पर, अगर दीपक सेठ जैसे इडियट के हाथ हमें जेल जाना पड़े तो। इंस्टीट्यूट में मैं तेरे से बेटर काटता था प्याज। हाँ, आज मैं भी कपड़ा काटता हूँ। डोंट यू रिमेंबर, प्याज काटते काटते तो मैं तुम को प्रपोज किया था। कमाल का कैरेक्टर है यार। आधी रात को बाहर में पंगा लेके नाक खुलवाता है। अब देख और तारा तू तो प्लीज जाने दो। कैसे जाने दो भाई? मेरे को नहीं लगता कि तुम दोनों में ऐसा कोई भयंकर प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। It's no use, अब्दुल। जब भी दीपक से शराब की बात करो, इनकी आदत है इस टॉपिक को छेड़ने की। इस टॉपिक को छेड़ के ये सोचते हैं ये अपने पीने को जस्टिफाई करें। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सॉरी। मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। हेलो। ओह, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, सुपर आइडिया। नूतन, हम लोग भी आज बाहर जाके खाना खाते हैं। शट अप अतुल। अतुल, अतुल, आप? नूतन
दीपक। दीपक? दीपक सेठ। दीपक सेठ? हाँ, आओ। तुम गुस्सा मुझसे ऐसे क्यों कर रही हो? कोई बात है क्या? नहीं दीपक, ऐसे ही। मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे? बताओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे कि? ऐसे? वो तो जब भी मिलती हो तब ऐसे ही पूछती हो ना? कहाँ मिलती हो तुम? कितने साल हुए हैं? पिछली बार पता है कब मिले थे हम? मेरे जेल जाने से पहले। 10 साल हो गए होंगे। हाँ, इतने तो हो ही गए होंगे। तभी तुम्हारा भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, है ना? तारा और तुम्हारा कुछ झगड़ा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हम मिले थे तारा से, जब तुम जेल गए थे। बहुत झटका लगा था हमें सुन के। कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब इतनी बदल क्यों गई तुम? हाँ, क्या बात है? अरे मुझे क्या हुआ, तुम बताओ। इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो? फिर से पीना शुरू कर दिया क्या? अतुल कहाँ है? अतुल? वो तो तुम्हें पता नहीं है? क्या? करीब 1 साल हो गया, वो नहीं रहा दीपक। क्या? हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ ये सब? बस एक एक्सीडेंट में चला गया। और रोहन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, माथेरान के एक होटल में काम करता है। काम करता है? अपना खुद का रेस्टोरेंट होते हुए खाने खास काम करता है? उसे यह पसंद नहीं था। ये काम ना करता कम से कम संभाल तो सकता था वो। चल तो रहेगा खाने खास? नहीं, फिलहाल बंद है। लेकिन क्यों? मेरे पास आ सकता था। उसने अप्लाई तो किया था, हर जगह अप्लाई किया था। उसने शायद सेठ होटल्स में भी अप्लाई किया था, लेकिन जहाँ पहले काम मिल गया वहीं रोहन ने मेरे होटल में अप्लाई किया काम करने के लिए, और मुझे मालूम नहीं। वो खाने खास में काम नहीं करना चाहता। खाने खास जो कि उसका खुद का रेस्टोरेंट है, वो बंद हो गया। मेरे दोस्त की मौत हो गई 1 साल पहले, और मुझे मालूम नहीं। क्यों? क्यों नूतन, क्यों? तुम अब भी कुछ साफ साफ नहीं कह रही हो। जो कुछ भी था सब बता चुकी मैं। क्या बता चुकी हो तुम? मेरे दोस्त की मौत हो गई, और मुझे बताया था क्या तुम? क्या मेरा हक नहीं था ये जानने का? जिस आदमी ने जिंदगी भर हर कदम पर मेरा साथ दिया, वो नहीं रहा, और मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। अतुल हमेशा कहता था कि तुम हमारे दोस्त हो, जिसे कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, जो कभी भी आ सकता है हमारे पास। लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पास। हम दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें हमेशा सहारा देने के लिए, तेरी तकलीफें और परेशानियां तुम पर लादने के लिए नहीं। बेवकूफ, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल ना दुखे तुमने मुझे नहीं बताया, और सारे दुख तुम अकेले सहती रही। नहीं, कितना खुदगर्ज। जब मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तभी तुम्हारा ख्याल आया। आज भी मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरी खुद की जरूरत थी। मैं तुम लोगों से मिलकर अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना चाहता था, और यहाँ आके मुझे रास्ता मिला। आज के बाद मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए जीऊंगा, तुम्हारे और रोहन के लिए। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं वो सब करूंगा जिसके लिए अतुल कहा करता था। अब मेरी समझ में आया कि अतुल ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। शायद उसे मालूम था कि एक ऐसा दिन भी आएगा
मैं किसी हद तक तो उसके एहसान उतार पाऊं। आज के बाद तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना मोहम्मद। शायद तारा से अलग होने का मेरा यही मकसद था। देवयानी मुझे जाने दो। कहाँ जा रही हो तुम? दीपक को ढूंढने। इतनी रात को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। दीपक गायब है और हम उनके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा पाए। सारा जितना भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। रोहित अंकल बेचारे कब से पुलिस स्टेशन में बैठे हो, तुम्हें पता है? उससे क्या हुआ है? कोई खबर तक तो दी नहीं है। ये भी नहीं पता कि दीपक जिंदा है या। शहर के हर कोने में हमने उनका पता लगाया है। हर एयरपोर्ट पे उन्हें ढूंढा है, हर रेलवे स्टेशन पे, हर हॉस्पिटल में उन्हें ढूंढा है। नहीं मिल रहे तो क्या करें? मेरे ख्याल से वो कहीं चले गए, अपने आप वापस आ जाएंगे। तारा बाकी किसी की नहीं है। मुझे जाकर खुद ही पता लगाना पड़ेगा। कहाँ जाओगी पता लगाने? मुझे पता है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं आ सकती। तुम इतनी मिस्टीरियस क्यों बन रही हो? और जहाँ तुम मुझे नहीं ले जा सकती वहाँ मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, समझी? देवयानी प्लीज। तारा मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। देवयानी मुझे जाना है, मुझे जाने दो। जस्ट लीव मी अलोन। तारा प्लीज, इतने बजे तुम नहीं जा सकती हो बाहर। देवयानी मुझे जाना है, लेट मी गो। तारा आई कांट लेट यू। शिट, न जाने कहाँ चली गई हो। अशोक सहगल। कितनी सुरीली आवाज में नवाजती है तुम मुझे, हाँ? जब भी तू यहाँ आके मेरे नाम की दुआएं देती है तो ऐसा लगता है रिकॉर्ड में कोई पिन अटक गई हो। बताओ दीपक से कहाँ है? क्या पता रही? हमने तो यही सुना था कि तेरी बाहों में बहुत खुश है। घबरा के भाग गया साला। सीधी तरह बताते हो कि नहीं कि दीपक है कहाँ? तेरी ये हालत देख के दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। दीपक कहाँ है बताओ जल्दी। अरे वाह, धमकियां तो ऐसे देती है जैसे मुझे कच्चा निभा जाएगी। नहीं बताऊंगा तो क्या करेगी? जान ले ली तुम्हारी। I'll kill you। क्या बात है? तुम्हें भी दीपक की तरह जेल की हवा खाने का शौक चढ़ाया है? हाँ? अरे क्यों खून से रंग रही हो अपने हाथ? ये दाग आसानी से धुलते नहीं। उसकी फिक्र नहीं है मुझे, चाहे सारी जिंदगी मेरे हाथ खून से रंगे रहे। ठीक है, फिर देर किस बात की है? चलाओ गोली। अशोक सहगल मुझे उकसाओ मत। ये मत समझना कि मैं तुम पे गोली नहीं चला सकती। तुम गोली नहीं चला सकती। गलतफहमी है तुम्हारी। ये गलतफहमी नहीं है, मेरी खुशफहमी है। क्योंकि अगर तुमने मुझ पे गोली चलाई तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो तुम्हें दीपक सेठ का पता कौन बताएगा? कहाँ है दीपक सेठ? बताओ ना प्लीज। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी आसानी से नहीं। बस लेट्स हैव अ डील। और अगर बाद में तुम बदल गए तो? नहीं, मुझे बदलने की जरूरत क्या है? मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आई प्रॉमिस। क्या ठीक है? अरे भाई देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में एक मुख्तसर सा झगड़ा है। बड़े पापा की जायदाद, वो मेरे नाम कर दो बस। और हाँ, वो जो वीडियो कैसेट तुमने मेरी चुराई है वो भी मुझे वापस चाहिए। मंजूर है मुझे। कौन से पेपर है? कोर्ट के ब्लैंक पेपर हैं, साइन कर दो, बाकी सब मैं भर लूंगा। और जब घर पहुंचो तो वीडियो कैसेट भी भिजवा देना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि दीपक सेठ कहाँ है। हेलो, अशोक सहगल, मैं कंचन सोनी बोल रही हूँ। कंचन सोनी? क्या काम है? वहाँ तारा है, फोन उसे दो। जब तक वो पेपर साइन नहीं करेगा तब फोन नहीं मिलेगा। अगर तारा ने किसी भी पेपर पे साइन की तो ये फोन रखने से पहले तुम्हारे सारे गोडाउन्स में आग लग जाएगी। समझ रहे हो ना? अब दो फोन उसे। हेलो तारा? तारा तू क्या कर रही है वहाँ?
कंचन, कंचन, अशोक सहगल को पता है दीपक कहाँ है। मैं किसी तरह उगलवाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बदले मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। चलिए तारा, तुझे बेवकूफ बनाना तो 2 साल के बच्चे का भी काम हो सकता है। तारा, अशोक सहगल को तू जानती नहीं है, काला सांप है वो। तुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है, सब कुछ हासिल कर लेगा तुझसे और कुछ नहीं देगा बदले में। उसे दीपक के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तुझे कैसे पता? अगर उसने दीपक को उठाया होता तो क्या मुझे पता नहीं चल गया होता अब तक? समझती क्यों नहीं है तू? तारा, किसी भी पेपर पर साइन मत करना, बस चुपचाप वहां से निकला। समझ रही है? तुम अशोक सहगल को जानती नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। उसकी कोई भी बात मत मानना, तुम चुपचाप वहां से निकला फौरन। समझ रही है ना? ठीक है। ओके। अशोक सहगल, यू तूने मुझसे क्यों बोला? मैं तेरी जान ले लूंगी, तू पागल, नरक में चलेगा तू। तारा सहगल, तुम बेवकूफ हो। दीपक सेठ जरूर मिलेगा, पिस्तौल से मारेगा। What's the problem? नहीं, कुछ नहीं। एक ड्रिंक बना दो वीरू। ड्रिंक? क्यों मजाक कर रही हैं आप? मजाक नहीं कर रही। मेक मी अ ड्रिंक। दीदी लेकिन आप तो नहीं पीती, और अगर पीना ही है तो मैं इस बात में भागीदार नहीं बनूंगा दीदी। ऐसा मत करो वीरू, जस्ट मेक मी अ ड्रिंक। As you wish दीदी। इससे पहले कभी आपको पीते नहीं देखा दीदी, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत साल पहले मैंने तय कर लिया था कि मैं पीऊंगी नहीं। हमारे बिजनेस में हर वक्त चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, दिमाग तेज होना चाहिए। लेकिन आज जरूरत लग रही है। Cheers। कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हैं आप दीदी। शायद कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझे कहना चाह रहे हो और कह नहीं रहे। हाँ दीदी, आप जबरदस्ती लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करती हैं। ये तारा और ये आरजू, न जाने कौन कौन। तारा, आरजू और न जाने कौन कौन, ये लोग मेरी सबसे करीबी दोस्त हैं। जितना वो लोग मुझे चाहते हैं, शायद ही कोई और चाहता हो। और वैसे भी वीरू, आज तुम क्यों बार बार ये टॉपिक उठाने की कोशिश कर रहे हो? तारा, आरजू, शीना और मैं, हम अगर एक दूसरे को चाहते हैं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होता है? लगातार तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो मेरी दुश्मन है, मेरा बुरा चाहती है। दीदी, आप भी आरजू की तरह मुझ पर शक कर रही हैं? अगर ऐसा है दीदी तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई दुख ही नहीं है। नहीं 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 वीरू, ऐसी बात नहीं है। आरजू की ओपिनियन, उसकी राय उसकी अपनी है, जैसे कि तुम्हारी राय तुम्हारी है। ना वो मुझे तुम्हारे खिलाफ कन्विंस कर सकती है और ना ही तुम। वैसे भी आज ये हमारी बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। उस दिन मुझे आरजू को मना नहीं करना चाहिए था। हाँ दीदी, वो तो इसलिए क्योंकि जिस आदमी को वो बचाना चाहती है वो आदमी आपके खिलाफ है। तो क्या हुआ? मदद तो आरजू ने मांगी थी ना। पहली बार मुझसे कुछ मांगने आई थी वो, और कोई चारा नहीं था, इसीलिए तो मेरे पास आई वो। मुझे जाकर के उसे अभी के अभी मिलना चाहिए। मिंद्रा साहब। हाँ वीरू बोलो। कंचन दीदी फिर आरजू और उसके गैंग के पास चली गई हैं। इतनी मुश्किल से उनको उस मुसीबत से निकाला था और फिर भी। और गई किस लिए है? मकरन को जेल से निकलवाने में उनकी मदद करने के लिए। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो आदमी उनका दुश्मन है। बेवकूफ है वो।
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। उस सांप को बचाने गई है जो छूटते उसे काट खाएगा। हाँ बिंद्रा साहब प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दीदी फिर फंसे, फिर धोखा हो उनके साथ। इस बार झेल नहीं पाएंगे वो। तो फिक्र मत कर, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। और सुन, हर बात की इतला देते रहना मुझे, अच्छा? हाँ सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आरज़ू के जाल में नहीं फंसने दूंगा दीदी, बहुत खतरनाक है वो। उठो, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। चलो जल्दी बात करो। आप यहाँ कैसे?